बच्चों, अब हमसे एग्जामिनर अगर पूछता है कि व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन एग्जामिनर अलग भी पूछ सकता है, या अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो आपको इन दोनों का आंसर बता दूं कि अनौपचारिक पत्र ही व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। तो आप आंसर देंगे सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों व परिचित आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, और इन्हीं को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ये तो हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन उसके लिए हमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना है ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। तो अनौपचारिक पत्र में आने वाले संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन कैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पत्र पाने वाले के साथ संबंध, पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, फिर आप उसके लिए कैसा संबोधन यूज़ करना चाहते हैं, अभिवादन कैसा होना चाहिए, अभिनिवेदन कैसा होना चाहिए। सपोज़ अगर आपका मित्र या सहपाठी है तो आप लिखेंगे मित्रवर, या केवल नाम लिख सकते हैं, या प्रिय लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे सप्रेम, या नमस्कार लिखिए, या नमस्ते लिखिए, तीनों में से एक चीज़ लिखनी है। और बाद में लिखेंगे तुम्हारा, सहृदय, मित्र इत्यादि इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके अपने से बड़े भाई, माता पिता, बहन, शिक्षक आदि हैं तो आप उनके लिए संबोधन शब्द यूज़ करेंगे पूजनीय माता, पूज्य पिताजी, आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, ऐसे शब्दों का यूज़ करेंगे। और फिर लिखेंगे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, दोनों में से कोई सा एक लिख सकते हैं। और अंत में लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी, प्यारा बेटा, स्नेह का आकांक्षी आदि। और अगर आप ये पत्र अपने से छोटे भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, भतीजी किसी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे चिरंजीवी, या लिख सकते हैं प्रिय, केवल नाम, और लिखेंगे शुभ, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, और अंत में लिखेंगे शुभाकांक्षी, हितैषी आदि। और अगर आप ये पत्र किसी अपरिचित पुरुष को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे श्रीमान, महोदय, और महिला है तो आप वही लिखेंगे श्रीमती, महोदया, महाशया, ऐसे महाशया, और उसके लिए लिखेंगे नमस्ते और नमस्कार, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और अंत में लिखेंगे भवदीय, या फिर लिख देंगे हितैषी, भवदीया, हितैषी, आप इन शब्दों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक उदाहरण दिखा रही हूँ अनौपचारिक पत्र का। आपका ये अनौपचारिक पत्र साक्षरता अभियान में योगदान का जिक्र करते हुए पिताजी को लिखा गया एक पत्र है। इसमें सबसे ऊपर आपने पहले अपना पता लिखना है। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 15 सितंबर 2020, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श।